हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जीपी इको सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल से रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वो हमें ये कंपनी करती हुई नजर आती है। यानी कि जो कुछ बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे ये कंपनी लेती है, फिर उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ईपीसी सर्विसेज भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि जो पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोक्योरमेंट से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम रहता है वो सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अभी अगर हम करंटली देखेंगे तो हार्डली 5 से 6% जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे ईपीसी से आता हुआ नजर आता है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल से हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सोलर इन्वर्टर्स और उसके अलावा जो लिथियम फेरोफोस्फेट वाली जो बैटरीज है जो ये कंपनी सेल करती है, तो ये इन्वर्जी यहाँ पे जो कंपनी का खुद का ब्रांड है उस ब्रांड पे ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे कंपनी को रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे कंपनी को है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को जो इन्वर्जी करके जो यहाँ पे कंपनी का सब्सिडरी है, यानी कि जो कंपनी की ब्रांड है, तो उसके ना यहाँ पे कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को बाय करने है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब बाकी अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 46 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 83 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखेंगे तो 104 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ये तीनों ही साल अगर हम देखेंगे तो काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और अभी 9 महीने में भी अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 78 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि पर क्वार्टर लगभग 26 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 104 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ कंपनी की कम ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे नजर आती है। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पे और कैपिटल की रिक्वायरमेंट और उसी के लिए हमें यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 96 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद में 2 करोड़ 77 लाख के लगभग ये नंबर किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 करोड़ 69 लाख के लगभग ये नंबर हमें जाता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ 73 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अभी के जो 9 महीने का नंबर है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 6 से 6.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे सॉरी प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे फ्लैट नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 50% से ज्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 14 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 94 रुपीज पर शेयर भी कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,12,000 1,13,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 30 करोड़ 79 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो कंपनी है 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 21 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 24 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 110 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, यानी कि जो अभी 6-6.5 करोड़ के लगभग का हमारा जो एस्टिमेट यहाँ पे बन रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 17 से 18 के टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए और 110 करोड़ के मार्केट कैप मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा लूज करने में कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
हो। और अगर हम अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे, अराउंड 70 रुपीज़ के लगभग हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम वो भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग पे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि यहाँ पे आईपीओ की डिमांड रहने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ये जो इसका जो ईपीसी बिजनेस है उसके वजह से मार्केट यहाँ पे इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन देखिए हार्डली 5 से 6% रेवेन्यू यहाँ पे वहाँ से कंपनी का आता है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग का बिजनेस हमें कंपनी का नजर आता है। मेरे ख्याल से लगता है कि लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 110 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर ये कंपनी डबल पे खुल जाती है तो सीधा 220 करोड़ के लगभग कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। और वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा वैल्यू आपके लिए बचेगा, तो इसके लिए लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। ये मेरा भी यहाँ पे आपके लिए पर्टिकुलरली ये आईपीओ के लिए रहेगा। तो दोस्तों मैं कि जीपी इको सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।